अभी कुछ ही दिन पहले अखबारों में छपी तस्वीरों ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। वो तस्वीर जिसमें गंगा जैसी पवित्र नदी में संक्रमित शव बहते हुए नजर आ रहे थे। ये कोई नई बात नहीं है। आध्यात्मिक किताबों में भी ये बात दर्ज की गई है कि शवों को गंगा यमुना में बहाया जाता रहा है। पवित्र नदियों में शव बहाने की परंपरा बहुत पुरानी है। ये हाल तब है जब शवों के दाह संस्कार की जगह नहीं मिल रही तो उन्हें नदियों में बहाया जा रहा है, जिसकी वजह से पानी में भी कोरोना वायरस मिलने जैसी खबरें सामने आने लगी हैं। अब तक जो तस्वीर गंगा के लिए दहला रही थी वो तस्वीर अब नर्मदा नदी की भी नजर आ रही है। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने ये सनसनीखेज इल्जाम लगाए हैं। अरुण यादव ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट के मुताबिक नर्मदा नदी में भी संक्रमित शवों को बहाने का सिलसिला जारी हो चुका है। इतना ही नहीं, अरुण यादव का इल्जाम ये भी है कि नर्मदा नदी जिस दिशा से निकली हो, जिस किनारे से गुजरी हो, वहां पर शवों का उसमें बहाने का सिलसिला जारी है। अरुण यादव ने इस मामले में भी बीजेपी से जवाब मांगा है कि बीजेपी नेता कब तक इंतजार करेंगे इस तरह से शवों को बहाने का सिलसिला खत्म हो सके। अब देखना ये है कि नर्मदा परिक्रमा कर चुके खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के दूसरे नेता लगातार नर्मदा की फिक्र करते रहे हैं, वो इस बात पर क्या कार्रवाई करते हैं। रायसेन पुलिस ने 1 माह पूर्व ग्राम बिनेका में हुई चोरी के आरोपी को गिरफ्तार करने तथा चोरी किए गए लाखों रुपए कीमती सोने चांदी के आभूषण बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। 8 अप्रैल को ग्राम बिनेका थाना गौहरगंज निवासी फरियादी दीनदयाल पवैया ने थाने आकर बताया कि अज्ञात चोर सूने मकान में रात में घुसकर घर में रखे सोने चांदी के कीमती करीब 3 से 4 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर तथा नकदी चोरी करके ले गया। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। ग्राम बिनेका में पिछले 8 अप्रैल को जो पवैया जी के घर में लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी हो गए थे, इसमें अपने थाना गौहरगंज में FIR की गई थी और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विशेष निर्देश दिए गए थे कि इस मामले को जल्दी ट्रेस करना है, जिसके लिए टीम गठित की गई और जिसमें आप देख सकते हैं कि अच्छी सफलता प्राप्त की। हमारे गौहरगंज टीम में उपनिरीक्षक संजय यादव, प्रधान आरक्षक महेंद्र, प्रधान आरक्षक राम मनोहर बोहरे और आरक्षक अमित शर्मा द्वारा काफ़ी तलाश पतारसी करने के बाद आरोपी राहुल नायक, जो कि निवासी ग्राम जैतका है, इसके कब्जे से जे 4 लाख रुपए कीमती के जेवर बरामद किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज समेत मध्य प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ये हमला उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर कहा। कमलनाथ ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया है कि जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों को किसका संरक्षण है। कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि महामारी में मध्य प्रदेश में नए तरीके का माफिया सामने आया है, वो है रेमडेसिविर माफिया। इसने इस संकट काल में कई लोगों की जानें ली हैं, कई ज़रूरतमंद लोगों को लूटा है, कई लोगों को ठगा है, कई परिवारों को बर्बाद किया है। दरअसल जबलपुर में सिटी हॉस्पिटल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा को नकली रेमडेसिविर की इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त पाए जाने पर पुलिस ने केस दर्ज किया है, लेकिन आरोपी के खिलाफ NSA की कार्रवाई नहीं की गई। इसे लेकर कमलनाथ ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। कमलनाथ के सवाल का जवाब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया है। उनका कहना है ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 86 लोगों के खिलाफ कार्रवाई दर्ज की गई है। इसमें से 32 लोगों पर FIR दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार विचार कर रही है कि प्रदेश में नकली दवाओं का गोर धंधा करने वालों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाए। मध्य प्रदेश की पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी चुनाव हारने के बाद भी सरकारी बंगला खाली नहीं कर रही हैं। दिसंबर 2020 में बंगला खाली करने के मिले नोटिस के बावजूद वो 1.5 बीघा में फैले सरकारी बंगले से नहीं गई हैं। पूर्व मंत्री द्वारा बंगला खाली नहीं करने पर अब विपक्ष ने भी हमला बोल दिया। कांग्रेस पार्टी द्वारा इसे शिवराज का जंगल राज बताया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट कर पूर्व मंत्री पर हमला बोला। विपक्ष ने कहा कि सरकारी संपत्ति की लूट जारी है। चुनाव हारने के बाद भी इमरती देवी के पास सरकारी बंगला है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कुएं में कूदने वाले अपने बयान को सार्थक करती बीजेपी नेता आज भी आलीशान सरकारी बंगले में रहती हैं। उन्होंने प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से पूछा कि ये बंदर बाट क्यों? उन्होंने इसे शवराज का जंगल राज बताया। पूर्व मंत्री इमरती देवी ग्वालियर के डीआरडीओ रोड स्थित माणिक विकास कॉलोनी में रहती हैं, जहां 1.5 बीघा में बने सरकारी बंगले से पूर्व मंत्री को बेदखल करना तो दूर, सरकारी अधिकारी उन्हें नोटिस देने से भी कतराते हैं। नवंबर 2020 में वो डबरा सीट पर हुए उपचुनाव में सुरेश राजे से हार गईं। दिसंबर 2020 में उन्हें सरकारी बंगला खाली कराने का नोटिस दिया गया। अगले ही दिन उस अधिकारी का ट्रांसफर कहीं और कर दिया गया। तब से ही किसी भी सरकारी अधिकारी ने उन्हें बंगला खाली कराने का नोटिस नहीं दिया। हर सरकारी बंगले का बाजार दर से अलग किराया लिया जाता है। इमरती देवी जिस बंगले में रहती हैं, उसका किराया 18,000 रुपये है। बेदखली के नोटिस के साथ ही बाजार दर से किराया लिया जाता है। बंगला खाली कराने की बात पर इमरती देवी ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने शिफ्ट नहीं किया। वो बोली कि वो बकायदा मकान का किराया अदा कर रही हैं। भोपाल में एक नेता और एक अफसर के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो को सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि ये भला किस किस्म की बातचीत है। मामला कुछ यूँ है कि नवबहार सब्जी मंडी में कार्रवाई के दौरान वार्ड 19 के पूर्व पार्षद शाहवार मंसूरी ने नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी नासिर खान को मुसलमान होने का हवाला देकर कार्रवाई रोकने को कहा, तो नासिर खान ने भी उसे खरी खरी सुना दी। कह दिया कि मैं पहले सरकारी कर्मचारी हूँ। नाराज शाहवार मंसूरी ने नासिर खान को अपशब्द भी कहे। नहीं, मैं कर्मचारी हूँ सरकारी, पहले सरकारी कर्मचारी हूँ, मुसलमान तो हूँ लेकिन कर्मचारी भी हूँ मैं। सरकारी कर्मचारी है कि बेचारे इनकी दुकानें वाले लॉकडाउन तो खुली नहीं है और आपका नाम है और ये टीआई साहब से बोलिए। और मंडी तो वैसे भी यहाँ से शिफ्ट हो गई, हम और आगे तोड़ेंगे इसको। मंडी यहाँ पर, मंडी तो यहाँ से शिफ्ट हो गई है। और हिंदू क्यों इनको मतलब करोड़ पे कर दिया, और हिंदू मुसलमान वाली बात तो है नहीं। मतलब हम सरकारी नौकर हैं पहले। हाँ, आप तो कह रहे हो मुसलमान है, आप भी मुसलमान हो तो हाँ, इसको और तोड़ेंगे हम आगे शेड को। हम और तोड़ेंगे शेड को आगे हम। अरे आप हो पागल, कायदे में बात कर रहा मुझसे। नहीं, आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहा हो, आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहा हो। सरकार का आर्डर है, कमिश्नर साहब से बढ़ के होगा, कलेक्टर साहब से। आप कह रहे हो ना कि मुसलमान हो आप भी, और क्यों बंद कर तोड़ लो ये कर रहा हो, तो आप तो क्या शाहबाज भाई, हमसे बात बिल्कुल देखो। हम अदब से बात करते हैं, अदब से बात करना, आगल पागल बिल्कुल मत करना, ये और कहीं करना आप ये बातें। आप हम अच्छी बात करते हैं, अच्छा ही जवाब दे रहा हम हमें। नहीं, पगले वगले नहीं हो, मैं बता रहा हूँ। अरे आप कर रहे हो हिंदू मुसलमान वाली बात, ये आपके रिकॉर्ड कर लिया है, आपकी रिकॉर्डिंग कर ली है मैंने। अरे तुम कायदे में रहना, बिल्कुल कायदे में रहना, बिल्कुल। अबे अब कायदे में बात करो आप। इस कथित ऑडियो में 2 लोगों की बातचीत साफ सुनी जा सकती है। हालांकि न्यूज़ लाइव एमपी ऐसे किसी भी ऑडियो की पुष्टि नहीं करता।